हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ था, क्या इसमें कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ था। आज इसी वीडियो में बात करने वाले हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों, आप सभी को ये बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को महाराणा प्रताप या फिर पृथ्वीराज चौहान ने मारा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पृथ्वीराज चौहान को उल्टा उसी ने यानी कि मोहम्मद गौरी ने ही कैद कर लिया था, और उन्हें कैद करने के बाद उनकी हत्या भी कर दी गई थी, ऐसा ही बताया जाता है। लेकिन हिस्ट्री में कुछ गलत बातें भी लिखी गई हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ कुछ इस प्रकार किया गया था कि उनको कैद कर लिया गया। तो दोस्तों, ये बताया जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके साथ ऐसा किया गया कि उनको 17 बार युद्ध में हारने के चांस नहीं थे, लेकिन वो 17 युद्ध जो हुए थे उनमें वो जीत गए। जितने भी तरह इनके युद्ध हुए उनमें सब में जीत मिली, लेकिन किसी कारणवश जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यानी कि द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी गई और उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी। तो इस कारण वो उनको जीत कर ले गया और वहाँ पर उनको बंदी बना दिया गया। चारों तरफ से जितनी भी अफ़गान सेना थी, उसने सारी अफ़गान सेना ने। तो दोस्तों, इस प्रकार खानवा यानी तराइन युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान को हार दी गई। पूरी तरह से उन्हें हारा गया और उन्हें बंदी बनाकर, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था और उन्हें बंदी बनाकर अफ़गानिस्तान यानी कि आज की डेट में जिसे तालिबान बोला जाता है, वहाँ पर उन्हें कैद कर दिया गया था। लेकिन ये बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी को उल्टा उसी ने पृथ्वीराज चौहान ने मारा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया था। सच्चाई तो यही है, और बाकी तो इतिहास में झूठ लिखा गया है। लेकिन इतिहास में ये भी बताया गया है कि मोहम्मद गौरी को 17वें विश्व युद्ध में करारी हार मिली, उसके बाद वो हार गया था। तो इस प्रकार वो हारने के बाद बिल्कुल क्रूर हो गया था। उस प्रकार उसने अपनी सेना को बहुत ताकत बनाया और ताकतवर सेना के साथ वो पूरे लश्कर से लेकर आया और लश्कर से पूरे भिड़ंत हुई, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के लश्कर से भिड़ंत हुई। दोनों आपस सेना में भिड़ंत हुई, उसमें वो अपनी जीत को लेकर वहाँ से चल दिया और बाद में ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की उसने हत्या कर दी थी। लेकिन ये बताया जाता है फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे आमेर की विश्व युद्ध जनसंख्या में भी वृद्धि हुई थी। तो इस प्रकार दोस्तों, ये बताया जाता है कि वहाँ पर जितने भी शासक थे वो सब चुप थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल आर के शॉर्ट इन्फो पर। शॉर्ट इन्फो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।